दुनिया में एक चीज ऐसी है जो अपना विनाश खुद करती है, वो है आपका दुख। क्योंकि दुख की एक खासियत है कि वो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है, और जब आप ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं, आपको ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, तो दुख खत्म हो जाता है। क्योंकि जहां ईश्वर होते हैं वहां दुख नहीं होता है। एक बार ठाकुर जी का एक अनन्य भक्त था, बाके बिहारी का अनन्य भक्त। भगवान की आराधना करता था, भगवान की पूजा करता था, हर बात भगवान के साथ बांटता था, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा हर बात को भगवान के साथ बांटता था। जीवन में एक समय ऐसा आया कि उसको पैसों की आवश्यकता पड़ी। जब उसको पैसों की जरूरत थी तो उसको लगा कि कहां से पैसे लेके आऊं, किससे बात करूं। तो किसी ने बताया कि एक साहूकार है, पैसे उधारे देता है, लेकिन वो एक समय देता है, उस समय तक पैसे वापस देने होंगे। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है, मैं पैसे उधारे ले लेता हूं, मेरा काम चलेगा तो इसके पैसे जल्दी से वापस दे दूंगा। क्योंकि ईमानदार था, सच्चा था, किसी के पैसे मारना नहीं चाहता था। तो इसे पता था कि जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं पैसे वापस दे दूंगा। तो उधार लेने में उसको डर नहीं था। साहूकार के पास पहुंचा, साहूकार से जाकर बात की कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। साहूकार ने कहा कि ठीक है, कितने महीने में वापस दो। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं 10 महीने में पैसे वापस दे दूंगा। तो साहूकार ने कहा कि 10 महीने में इकट्ठे वापस दोगे या हर महीने वापस दोगे। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं थोड़े थोड़े करके हर महीने वापस दूंगा, तो 10 महीने में पूरे पैसे उतार दूंगा। तो अब ये व्यक्ति पैसे लेकर के अपने ठाकुर जी के पास गया। ठाकुर जी को जाके बोला, ठाकुर जी ये पैसे उधार लेकर आया हूं, काम पूरा होते ही, पैसे आते ही उसके पैसे चुका दूंगा, मेरा साथ देना। ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे थे, वो तो हमेशा मुस्कुराते हैं। ये व्यक्ति अपना काम करने लगा, धीरे धीरे पैसे आए, तो हर महीने एक किस्त के तौर पर इसने साहूकार के पैसे लौटाने शुरू कर दिए। 9 महीने बीत गए थे, 10 महीने में पैसे वापस देने थे। जब 9 महीने बीत गए तो इसके घर पर एक नोटिस आया, सरकारी नोटिस। उसके हिसाब से लिखा यह था कि साहूकार ने इस पे इल्जाम लगाया कि इसने एक भी पैसा वापस नहीं दिया, जबकि इसने 9 महीने से लगातार पैसे वापस दिए। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। ईमानदार व्यक्ति था, सच्चा इंसान था, कोर्ट कचहरी के नाम से ही डरता था। अपने ठाकुर जी के पास गया, ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी मैं तो हर बार पैसे दे के आया हूं, और आपको तो सब पता है कि मैं हर बार पैसे दे के आता हूं, और ये कह रहा है कि मैंने पैसे नहीं दिए। मामला अदालत में पहुंच गया, और ये डरता हुआ, घबराता हुआ अपने सच के साथ अदालत पहुंचा। जब ये अदालत पहुंचा तो जज के सामने पेशी थी। जज के सामने पेशी में इसने अपनी हर बात कही, इसने सब सच बताया। इसने कहा कि साहूकार को हर महीने मैंने पैसे दिए, मैंने उसके पैसे नहीं मारे, ये गलत इल्जाम लगा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने हर महीने पैसे दिए। तो जज ने कहा कि अच्छा, तो कोई गवाह है तुम्हारे पास, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने हर महीने पैसे दिए, कुछ लिखा पड़ी हुई थी? तो इस व्यक्ति ने कहा हां, जब भी मैं इनको पैसे वापस देता था ये अपने बही खाते में लिखते थे, आप इनका बही खाता मंगवा के देख लो, वहां पर लिखा होगा कि मैंने हर महीने इसको पैसे दिए। बही खाता मंगवाया गया, लेकिन बही खाते में कहीं भी इस व्यक्ति का नाम नहीं था। बड़ी परेशानी हुई। यह सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था, अपनी हर बात कह डाली। इसने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने हर महीने पैसे दिए, आप मेरी बात को स्वीकार कीजिए, आप मेरी बात को मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो जज ने कहा कि अदालत सबूत मांगती, फैसला हो जाएगा, आप सबूत लाइए, आप गवाह लाइए, फैसला आपके हक में होगा। लेकिन यदि आप झूठे होंगे, आपने गलती की होगी, आपका गुनाह होगा, तो आपको सजा मिलेगी। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने तुमने पैसे दिए हो, कोई गवाह है तुम्हारा? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे तो बस एक ही गवाह है। तो जज साहब ने कहा कौन है? तो इस व्यक्ति ने कहा कि बाके बिहारी, वो सारी बात जानते हैं, मैंने कब पैसे लिए थे, कब पैसे दिए थे, सब उनको पता है, क्योंकि मैं सब उनको बताता हूं, सब मेरे बाके बिहारी को पता है, बस वही गवाह है मेरे। तो जज ने कहा कहां रहते हैं वो? बोला वो तो बाके बिहारी के मंदिर में रहते हैं, वृंदावन में। तो जज ने कहा कि ठीक है, उनका पता लिखवाओ, उनके पिता का नाम लिखवाओ, पता लिखवाओ, चिट्ठी भेजी जाएगी, उनको बुलवाया जाएगा, अदालत में गवाही होगी, उन्होंने गवाही दी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, चिट्ठी भेजी गई बाके बिहारी के मंदिर, बाके बिहारी के नाम। चिट्ठी वृंदावन पहुंची बाके बिहारी के पास। जब अगली तारीख आई, अदालत लगी, इस व्यक्ति को बुलाया गया, गवाह का इंतजार चल रहा था, आज फैसला होना था। यह व्यक्ति डरा हुआ था, घबराया हुआ, लेकिन इसे विश्वास था
कि सच हमेशा जीतता है, मैं भी जीतूंगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि मैं जीत जाऊंगा। अदालत लगी हुई थी, ये खड़ा हुआ था। जज साहब ने पूछा, कहां है तुम्हारा गवाह? इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं गवाही दूंगा। कोर्ट में बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हां, इन्होंने पैसे दिए थे, इस महीने की इस तारीख को दिए थे, इतने पैसे दिए थे। जज ने कहा कि यह बात मैं तुम्हारे कहने से कैसे मान लूं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे सामने इन्होंने बही खाते में लिखा था, आप बही खाता मंगवाओ, मैं पैसे बताऊंगा। इन्होंने नाम बदल दिया होगा। और पैसे बताए गए। जो तारीख उस बूढ़े व्यक्ति ने बताई, उस तारीख को जितने पैसे उसने बताए उतने ही पैसे उस बही खाते में लिखे हुए थे। साहूकार ने जानबूझ करके नाम बदल दिया था। सब सच था, सच सामने आ गया था। अदालत ने इस व्यक्ति को बरी कर दिया। यह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। जब यह बूढ़ा व्यक्ति चला गया और अदालत ने बाइज्जत इस ईमानदार व्यक्ति को बरी कर दिया, तो जज साहब लीलानंद ठाकुर जी, उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारा रिश्तेदार था? कौन था ये इतना बूढ़ा व्यक्ति? सारी तारीखें याद थी, सारे पैसे याद थे, कौन था ये? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे बाके बिहारी थे, आपने बाके बिहारी को सम्मन भेजा था, उनको गवाही के लिए बुलवाया था, ये मेरे बाके बिहारी थे। तो जज ने कहा, ये कहां रहते हैं? तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये तो हर जगह रहते हैं, लेकिन आपने चिट्ठी बाके बिहारी के मंदिर में भिजवाई थी, ये वहां से आए, ये तो कण कण में विद्यमान है। तो जज साहब ने कहा कि मतलब? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मतलब ये कि ये ईश्वर है, परमेश्वर है, दुनिया के मालिक, मेरी इन्हीं पर आस्था है, मेरे सच्चे साथी यही हैं, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं, मेरी जिंदगी तो इन्हीं के भरोसे। मैंने तो इन्हीं को बताया था कि मैं पैसे उधार ले रहा हूं और मैं पैसे वापस दे रहा हूं, और किसी को मैं जानता ही नहीं। जब आपने पूछा कि गवाह कौन है, तो मेरे गवाह तो यही हैं। आपने इनको चिट्ठी भेजी और ये आ गए। जज साहब स्तब्ध रह गए ये बात सुनकर। जज ने अपना फैसला तो सुना दिया था, लेकिन अटक गया था एक बात में कि यह बूढ़ा व्यक्ति था कौन। बताते हैं कि जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने लगा। बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं मिला। बाके बिहारी के मंदिर गए। जब बाके बिहारी के मंदिर गए जज साहब, तो उन्होंने जाके पूछा कि यहां कोई इस तरह का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है? मैंने यहां चिट्ठी भिजवाई थी एक गवाही के लिए। तो गोस्वामी जी ने बताया कि यहां तो चिट्ठियां आती रहती, लोग अपनी तकलीफें लिख करके बाके बिहारी को देकर जाते हैं, तो आपने भी चिट्ठी भेजी हो। तो जज साहब ने कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आया था गवाही देने के लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो कण कण में विद्यमान है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में कैसे भी आ सकता है अपने भक्तों की मदद करने के लिए। बस ये बात सुननी थी। जज साहब उस दिन के बाद कृष्ण को ही ढूंढ रहे।